बहुत सारी कैंडल स्टिक्स को हम लोग मिला देते हैं, जोड़ते हैं। तो कैंडल स्टिक पैटर्न में कंटिन्यूएशन भी थी और रिवर्सल भी थी। एवरीथिंग वर्क्स इन पैटर्न्स। हमारे डीएनए में भी पैटर्न है, राइट। और ये मेरा बहुत ही फेवरेट तरीके से एक बार कोई पैटर्न बन गई ना, ये आपको एक सिग्नल दे रही है। प्रोफेशनल ट्रेडर जो है ना, वो टारगेट को सेकेंडरी जैसे ही ये क्लोज आता है, हम क्या कर सकते हैं, इसको अलर्ट क्लियर डाल सकते हैं कि 326 के ऊपर ब्रेकआउट अगर आया वॉल्यूम के साथ, वीकली या मंथली चार्ट पे देखे अगर आप इन्वेस्टर हो तो शांति से पैसा बन सकता है। नमस्ते, आप सभी का स्ट्राइक में स्वागत है। मैं हूं निमिषा और मेरे साथ हैं जुबिन। हम आज के वीडियो में चार्ट पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले टेक्निकल एनालिसिस, डाउ थ्योरी और कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी कवर किया है, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चार्ट पैटर्न्स को भी हम कोशिश करेंगे कि 1 से 2 वीडियोस में कवर कर सकें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। तो आज हम शुरू करते हैं। ग्रेट। सो सभी का स्वागत है मेरी तरफ से भी। लेट्स स्टार्ट विद रिवर्सल पैटर्न से। जैसे हम लोग ने कैंडलस्टिक पैटर्न की थी, तो कैंडलस्टिक पैटर्न में कंटिन्यूएशन भी थी और रिवर्सल भी थी। ज्यादातर रिवर्सल पैटर्न है कैंडलस्टिक में। चार्ट पैटर्न्स में रिवर्सल भी है और कंटिन्यूएशन भी है। तो हम लोग रिवर्सल जो हम लोग ने स्टार्ट किया, तो रिवर्सल से ही शुरू हम लोग करेंगे। तो रिवर्सल में बहुत सारी पैटर्न्स है। पहले मैं खाली नाम बता देता हूँ। जैसे कि डबल टॉप है, डबल बॉटम है, हेड एंड शोल्डर टॉप, हेड एंड शोल्डर बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम। ओके, सो ये सारी रिवर्सल पैटर्न्स है। राउंडिंग बॉटम, चार्ट पैटर्न्स है ये सारे चार्ट पैटर्न्स है। तो पैटर्न्स मतलब क्या, चार्ट पैटर्न्स मतलब क्या, कैंडल स्टिक्स को, बहुत सारी कैंडल स्टिक्स को हम लोग मिला देते हैं, जोड़ते हैं, तो कुछ शेप बनते हैं। तो वो शेप एक पैटर्न बनती है। अभी पैटर्न मतलब क्या, सी पूरी दुनिया में एवरीथिंग वर्क्स इन पैटर्न्स। हमारे डीएनए में भी पैटर्न है, राइट। तो इसलिए ये चार्ट में भी एक पैटर्न है। तो वो अगर हम लोग अच्छे से फॉलो करें ना, तो आगे क्या हो सकता है, वो पैटर्न रिपीट हो सकती है। हम लोग ने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक अजम्पशन में कवर किया है कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। तो इसलिए हम लोग ये पैटर्न समझते हैं चार्ट की, और वो पैटर्न रिपीट होती रहती है उसी प्रकार में। ओके, तो ये कौन सी ऐसी पैटर्न है, तो हम लोग डबल टॉप और डबल बॉटम से स्टार्ट करेंगे। ओके, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड है, और ये मेरा बहुत ही फेवरेट पैटर्न है ये मेरा। ओके, तो बुलिश पैटर्न से स्टार्ट करते हैं, और वो बुलिश पैटर्न का नाम है डबल बॉटम। ऑलराइट, डबल बॉटम मतलब, ये बॉटम का नाम मतलब क्या, ये पैटर्न जो है ना ट्रेंड के नीचे बनेगा। तो ट्रेंड पहले क्या चाहिए, सेटअप है एक। तो सेटअप क्या है कि इस तरीके से ट्रेंड डाउन होना चाहिए। तो डाउन ट्रेंड थियरी में हम लोग ने आपने सीखा है कि व्हाट इज अ डाउन ट्रेंड, इट इज अ सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज। यस, एब्सोल्युटली, ठीक है। ये सारे लोज अपने प्रीवियस लो के नीचे है। अभी होता क्या है, ऑल ऑफ अ सडन प्राइसेस थोड़ा सा ऊपर आता है, और इस बार नया लो नहीं बनाता है। ऑलमोस्ट जो प्रीवियस लो जो है ना, उसके पास ही एक लो बना करके थोड़ा बाउंस बैक आ जाता है। तो यहाँ पे एक इनकम्प्लीट डब्ल्यू जैसा बन रहा है ना। ये यहाँ तक ही आ गया, ऊपर यहाँ तक ही आ गया है, इनकम्प्लीट। करेक्ट। सो ये जो इस तरीके से एक बार कोई पैटर्न बन गई ना, ये आपको एक सिग्नल दे रही है कि कहीं ना कहीं ये जो डाउन ट्रेंड जो है ना, दिस इज अबाउट टू एंड। कहीं ना कहीं ये खत्म होने को है। मतलब अगर ये ऐसे डब्लू जैसा कुछ बनता है चार्ट में नीचे की तरफ, डाउन ट्रेंड में, करेक्ट, तो चांसेस हैं कि ऊपर जा सकता है। लेकिन इसका कंफर्मेशन कब मिलेगा हमको, और बाकी इंडिकेटर्स, वो तो है, वो तो रहेगा ही, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक कंफर्मेशन है। अगर तुमको कोई चार्ट पर, या इंडेक्स का चार्ट हो या स्टॉक का चार्ट हो, अगर ऐसा कुछ दिखता है तुमको, ऑलराइट, लाइन चार्ट पे भी देख सकते हो, कैंडलस्टिक चार्ट पे भी देख सकते हो, ऑलराइट, तो क्या करना चाहिए, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड वी हैव टू प्लान कि ये जो दो बॉटम है, इसको हम लोग बोलेंगे बॉटम 1 और इसको हम लोग बोलेंगे बॉटम 2। ये दो बॉटम के बीच में हम लोग ये जो टॉप जो है, यहां से एक सीधी लकीर खींच लेंगे और इसको बोलेंगे ट्रेंड लाइन। ओके, ये एक ट्रेंड लाइन है, जो कि एक रेजिस्टेंस लाइन भी बोल सकते हैं। अच्छा, ऑलराइट, नाउ एक बार हम लोग ने ये ट्रेंड लाइन खींच ली, उसके बाद वी विल वेट फॉर व्हाट, किसके लिए रुकेंगे, कि प्राइसेस एक बार ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज आ जाए। ओके, एक ब्रेकआउट आ जाए। तो अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है, तो ब्रेकआउट पे हम लोग कंफर्मेशन करेंगे कि वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आना चाहिए। ओके, और जैसे ये वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आता है,
बेस्ड ऑन दिस डबल बॉटम हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। क्योंकि अब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। यस, एक्सपेक्टिंग कि ये जो पूरा जो डाउन ट्रेंड है इट हैज रिवर्स्ड टू एन अप ट्रेंड नाउ। तो ये सॉरी, ये ट्रेंड के शुरुआत में हम लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, और अगर बाय किया तो ऑफ कोर्स टारगेट तो रहेगा, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जो है ना वो टारगेट को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देगा, प्राइमरी इंपॉर्टेंस देगा स्टॉप लॉस को। तो स्टॉप लॉस रूल के मुताबिक जो बॉटम टू जो है ना, अगर बाय करने के बाद प्राइसेस बॉटम टू के नीचे गया तो यहाँ पे आपको लगाना है स्टॉप लॉस। मतलब गारंटी तो नहीं होती है ना, गारंटी कि तो कहीं पे भी नहीं है, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाया है। एग्जैक्टली। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, डबल बॉटम पैटर्न, इसमें हमने बॉटम 1 और बॉटम 2 लिया है, तो जरूरी है कि बॉटम 1 और बॉटम 2 एग्जैक्ट एक ही लाइन पे हो या आसपास भी हो सकते हैं? 19-20 का फर्क चल लेकिन सकता एक है। ये डब्ल्यू पैटर्न बनना चाहिए हाँ, चार्ट मतलब में नीचे, यस, मतलब ऐसा लोअर लो यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, ये जो इससे नीचे बॉटम टू नहीं है ना, होना। हाँ, हाँ, मतलब पैटर्न कंटिन्यू नहीं इससे होना चाहिए, थोड़ा हल्का सा यहाँ पे नीचे बना चलेगा, 19-20 का फर्क चलेगा। हाँ, इसका कोई ऐसा सेट रूल नहीं है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। हाँ। करेक्ट, डबल बॉटम। और वैसे ही ओके, इसका ऑपोजिट जो है, जो बेरिश पैटर्न है, वो है डबल टॉप। तो ये फिर चार्ट में ऊपर बनेगा। यस, एब्सोल्युटली टॉप पे बनना है। तो मतलब टॉप मतलब प्राइसेस आर मेकिंग हायर हाइज, prices are making higher highs, and after a while prices does not make a higher high, तो M जैसा बनेगा। तो ये जो हाई जो है, जो इसके ऊपर नहीं है, हल्का सा ऊपर है, ओके, तो इसको हम लोग टॉप 1 बोलेंगे और इसको हम लोग टॉप 2 बोलेंगे। और ये जो दो टॉप के बीच का ये जो बॉटम है, यहाँ पे हम लोग एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन खींच लेंगे। ऑलराइट, ये इस तरीके से ऐसा ट्रेंड लाइन खींच लेंगे, और वी विल वेट फॉर प्राइसेस टू क्लोज बिलो दिस ट्रेंड लाइन। ऑलराइट, सो जैसे ये क्लोज आता है, वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आना चाहिए, और जैसे ब्रेकआउट आता है, अगर ये शेयर में इन्वेस्टेड है तो बुक कर दीजिए प्रॉफिट्स, ट्रेडर हो तो। अगर इन्वेस्टर हो, स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट तो बुक कीजिए, ताकि अगर हल्का सा भी अगर नीचे आए तो आप नीचे में वापस एक बार बाय कर सकते हो। क्लियर? ये डबल टॉप और डबल बॉटम, इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखने के लिए तैयार? फैंटास्टिक। सो आगे बढ़ने से पहले माय फ्रेंड्स, ये जानना लेना बहुत जरूरी है, अगर आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर, कौन से टाइम फ्रेम में कौन से स्टॉक्स में बुलिश मोमेंटम है या बेरिश मोमेंटम है, ये एक क्लिक में कैसे पता करें। तो माय फ्रेंड्स, जल्दी से web.strike.money पे लॉग ऑन कीजिए, और इसके पोर्टल पे स्कैनर सेक्शन के अंदर देयर इज RMI स्कैनर, और ये मोमेंटम स्कैनर है। और ये मोमेंटम स्कैनर में आप आवरली, डेली, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में आप कहीं से भी फिल्टर आउट कर सकते हो, और आप सिस्टम को बता सकते हो कि कौन से स्टॉक्स में आउट ऑफ निफ्टी 50 कौन से स्टॉक्स में बुलिश मोमेंटम है और कौन से स्टॉक्स में बेरिश मोमेंटम है। वो कुछ ही सेकंड्स में आपको पता चल जाएगा, तो आपको फोकस कहाँ करना है वो आसान हो जाएगा। तो माय फ्रेंड्स, जल्दी कीजिए और शुरुआत कीजिए। सो ये है क्रॉम्पटन ग्रीव्स का चार्ट है ये, और वीकली चार्ट है। ऑलराइट, अभी ये वीकली चार्ट पर क्या ट्रेंड है? डाउन। लोअर लोज। हाँ, सो यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन वाला है, लेकिन अगर हम लोग ये लो पकड़ लेते हैं और ये वाला लो पकड़ लेते हैं, तो ये दोनों सेम लेवल्स पे है, ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पे है। और इन दोनों के बीच का ये जो टॉप जो है, तो यहाँ से हमको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, ट्रेंड लाइन बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ से इसको लग करके ऐसा हम लोग ने लाइन खींच ली। नाउ वी आर प्रिपेयर्ड। करंटली प्राइसेस कहाँ पे है? 313 रुपीज पे, 314 रुपीज पे। नाउ हमको अलर्ट मिल गया, हम क्या कर सकते हैं, इसको अलर्ट के लिए डाल सकते हैं कि 326 के ऊपर ब्रेकआउट अगर आया वॉल्यूम के साथ, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स हम लोग बाय करेंगे विद द स्टॉप लॉस बिलो 262। तो सेकंड बॉटम, ये सेकंड बॉटम के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। ऑलराइट, अभी देखते क्या हो रहा है, जा रहा है ऊपर। ये देखो, एक हल्का सा क्लोज आया,
यहाँ पे विद अबाउ एवरेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो यहाँ पे 329 330 पे बाई सिग्नल हो गया। ये वीकली चार्ट है, तो तुम्हारे पास पूरा एक हफ्ता था यहाँ पे बाई करने के लिए, ये एरिया के आसपास। और यहाँ पे एक बार बाई कर लिया, दूसरे ही हफ्ते प्राइजेस ने एक जबरदस्त ग्रीन कैंडल दे दी, वो भी वॉल्यूम के साथ, विच इज अगेन इंडिकेटिंग कि ये तो अभी शुरुआत है। हो सकता है ये पूरी ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो गई और प्राइजेस जो है वो यहाँ तक भी आ सकते हैं। देखते हैं आए कि नहीं। यस, वहीं पे आकर के अभी देखो, यहाँ पे हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने डार्क क्लाउड कवर देखा था। हाँ। तो ये रेजिस्टेंस के पास जो प्रीवियस टॉप जो रेजिस्टेंस है उसके पास डार्क क्लाउड कवर आ गया। तो जो शेयर्स यहाँ पे बाय किए थे उसमें से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो यहाँ पे, यस और नो, ऑलराइट। और फिर वहां से आकर के नीचे आ गया। और अगेन वीकली चार्ट पे ये कौन सी पैटर्न है, अगेन गोइंग बैक टू द प्रीवियस वीडियो, बुलिश पैटर्न है, यस। लेकिन ये छोटी कैंडल है, बेबी कैंडल है, बेबी कैंडल, बुलिश हरामी पैटर्न, यस एब्सोल्युटली। तो अगर एज अ इन्वेस्टर आपने डबल बॉटम में यहाँ पे बाय किया था और कुछ शेयर्स यहाँ पे सेल किए, अज्यूमिंग के क्रॉम्पटन ग्रीव्स के फंडामेंटल्स बहुत सही है, तो यहाँ पे पार्शियल सेल किया होते तो यहाँ पे हम लोग पार्शियल बाय कर सकते हैं वापस, राइट। सो दिस विल गिव यू, ये जो है आपको जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा। रादर इन्वेस्टर्स ज्यादातर क्या बोलते हैं कि मैं बाय करके भूल जाता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो है ना, कोई भी चीज है आपका पैसा लगा है तो भूलने की बात ना कीजिए, आपका पैसा है, करेक्ट। तो आप कंटिन्यूअसली, आपको दिन में टाइम नहीं है, वीक में टाइम नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वीक में तो टाइम है, 1 घंटा निकाल सकते हो, आपका पैसा लगा है तो उसके ऊपर ध्यान रखना है। तो अगर ऐसा कुछ पैटर्न है तो आप उस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट में मैनेज कर सकते हो और एक्स्ट्रा पैसा भी कमा सकते हो, ऑलराइट। सो ये था आपका डबल बॉटम, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में बहुत सही जा रहा है। एक बार मैं ये रहा मंथली चार्ट कन्वर्ट कर दिया इसमें। देखो सबसे पहले तो मैं जब ये चार्ट देखता हूँ ना बैंक ऑफ इंडिया का, इट इज अगेन अ नेशनलाइज्ड बैंक। अभी फंडामेंटल्स में अगर आप ज्यादा देखो, मैं नंबर्स के लिए अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक सिंपल सोचो कि बैंक ऑफ इंडिया कभी बैंकरप्ट हो सकती है? नहीं। हाँ, एसबीआई के बाद ये सब दूसरी इंडिया की नेशनलाइज्ड बैंक है, ऑलराइट। सो बैंक ऑफ इंडिया बंद तो नहीं होगी, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, ऑलराइट। और ये बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक में ये प्राइस पे ये वॉल्यूम कौन कर रहा है? तो सबसे पहले तो जहां पे हम लोग ने जो प्राइस और वॉल्यूम का जो सेक्शन किया था, तो वो वॉल्यूम्स बहुत सारे ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। और ये ज्यादा वॉल्यूम्स में इफ यू कैन ऑब्जर्व करेक्टली, ठीक है, यहाँ पे ये ट्रेंड डाउन है पूरा, ये ट्रेंड डाउन है, और यहाँ पे एक बॉटम बना, और फिर थोड़ा सा आगे जा करके यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की साइड बॉटम बना, ये 2 बॉटम बन गए। हाँ, ये यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ये बड़ा ग्रीन कैंडल आया, उससे ये 2 बॉटम कंफर्म हो गए। अभी ये 2 बॉटम के बीच का कौन सा टॉप है? ये वाला टॉप है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे। नाउ वी विल वेट फॉर प्राइसेस टू क्लोज अबाउट दिस लाइन। आया, क्लोजिंग आया, वॉल्यूम के साथ आया, तो क्या करना है यहाँ पे हमको? 107 रुपए में प्रॉफिट। डबल बॉटम है, बॉटम में क्या करना है हमको? बाय करना है, डबल बॉटम में बाय करना है। और अभी उतना ज्यादा ऊपर गया नहीं है, बट जा सकता है, वी डोंट नो, राइट, ऑलराइट। पिछली बार भी ये ऐसा वीकली चार्ट पर यहाँ पे छोटा सा हुआ था, जहां से डबल बॉटम बनकर ही ऊपर आया था। यहाँ पे देखो हल्का सा, हाँ, ये बॉटम 1, बॉटम 2, और ये ऐसे ही थोड़ा सा टक 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 करके ऊपर 1-2 कैंडल के अंदर ही टारगेट अच्छा सा आ गया था, ओके। और सिमिलरली यहाँ पे एक एमटार टेक का मैं एग्जांपल देता हूँ, ये भी रीसेंट एग्जांपल है। अभी तक उसमें डबल बॉटम बन तो गया है, ये डेली चार्ट पे बन रहा है। सो क्या ये प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकते हैं? देयर इज अ डाउन ट्रेंड, ये बॉटम 1, ये बॉटम 2, और यहाँ पे लास्ट टू लास्ट वीक यहाँ से एक वॉल्यूम के साथ एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया है, और अभी प्राइस वहीं पे है।
तो जनरली क्या होता है, ऑब्जर्व किया है कि जहाँ पे इस तरीके से ट्रेंड लाइन बन जाती है ना डबल बॉटम की, तो जनरली एक बार प्राइजेस इस तरीके से रीटेस्ट करने आते हैं और फिर रीटेस्ट करने के बाद अपनी जर्नी शुरू करते हैं। हम्म, तो कभी कभार यहाँ से भी जा सकते हैं ऊपर। हाँ, सो ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं कि दो हिस्सों में बांटे, अगर मान लो इसके 100 शेयर लेने हैं तो 50 शेयर यहाँ पे खरीदे, 50 शेयर यहाँ पे खरीदे, ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस तो यहाँ पे रखना ही है सारे 100 शेयर का। तो वो हिसाब से अपना रिस्क एनालाइज करें और वो हिसाब से बाकी इंडिकेटर्स से भी कंफर्म लेकर के आप इसमें ध्यान तो ध्यान रख दे सकते हो एमटार टेक में। हम्म, ऑलराइट, सो ये है तुम्हारा डबल टॉप और डबल बॉटम। सो ऑल यू कैन डू इज, जो सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप इन्वेस्टर हो तो यहाँ पे निफ्टी 50 के चार्ट्स लगा दो और एक के बाद एक सारे स्कैन कर लो। 10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से स्टॉक में कहाँ डबल बॉटम है, डबल टॉप है। इसमें डबल टॉप का एग्जांपल है क्या? डबल टॉप का एग्जांपल एब्सोल्युटली मैं देता हूँ। लेट्स टेक विप्रो। विप्रो में हियर यहाँ पे देखिए ट्रेंड क्या है, अप, क्लियरली अप है, ये हाँ, मार्क करने की भी जरूरत नहीं है, राइट। ठीक है, थोड़ा सा नीचे गया, वापस ऊपर गया, सेम लेवल्स के आसपास आ गया और फिर वापस M तोड़ा, बन रहा है यहाँ पे। एम बन गया। तो यहाँ पे हमारा हो गया, यहाँ पे एक लाइन हम लोग ने खींच ली और इसको बोल दिया ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के नीचे वॉल्यूम्स के साथ आया, देखो हाँ, वॉल्यूम्स के साथ नीचे आया और वहीं से देखो यहाँ पे रीटेस्ट करने आया एक बार, और रीटेस्ट करने के बाद फिर वहां से डाउनफॉल। तोड़ दिया। तो जनरली ऐसे रीटेस्ट ऑफ ट्रेंड लाइन होता रहता है। तो जब डबल टॉप होकर के नीचे आया तो यहाँ पे कुछ शेयर्स बेच दिया और या तो फिर एक बार थोड़ा सा वेट किया, यहाँ पे बेचा और फिर यहाँ पे डोजी आया, रेजिस्टेंस के पास डोजी आया और फिर वहां से तोड़ दिया। ऑलराइट, डबल टॉप के और भी एग्जांपल्स है मेरे पास। LTIM, लार्सन एंड टूब्रो की माइंडट्री के साथ जो मर्ज हुई ना IT कंपनी, उसमें भी यहाँ पे देखो ये क्लासिक डबल टॉप है, M फॉर्मेशन। वहां पे से रीटेस्ट करना है और क्रैक करके तोड़ दिया। ऑलराइट, सो देखो, और वहीं पे अभी ये स्टॉक जो है वो रेजिस्टेंस ले रहा है। तो डबल बॉटम और डबल टॉप जो है वो इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यस ज्यादा यस, बेटर है। सो इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेटर है। और अगर आप ये, सो इसलिए मैं जनरली इसको वीकली चार्ट पे देखता हूँ। हाँ, ऑलराइट, मुझे कोई घाई नहीं करनी है। ऑलराइट, और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो रूल्स तो सेम ही है, आपको डिसीजंस क्विक लेना है और वो लोअर टाइम फ्रेम में लो। हाँ, 60 मिनट टाइम फ्रेम में लो, 15 मिनट टाइम फ्रेम में लो। ऑलराइट, और एक एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पे नेस्ले का। सो नेस्ले में क्या ये डबल टॉप है? ये यहाँ पे टॉप 1 टॉप 2 और यहाँ से उसका लाइन क्रॉस कर दिया है। सो वी नीड टू वॉच कि अभी यहाँ पे नेस्ले अगर ऊपर आता है और ये लेवल क्रॉस करता है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ से अगर कोई बेरिश पैटर्न बन के वापस अगर नीचे आया तो और भी नीचे आ सकता है। राइट, सो दैट्स डबल टॉप एंड डबल बॉटम, क्लासिक पैटर्न और बहुत बहुत बार देखेगी। सो मैं रेकमेंड करता हूँ कि जनरली वीकली या मंथली चार्ट पे देखे अगर आप इन्वेस्टर हो तो शांति से पैसा बन सकता है। थैंक यू सो मच ज़ुबैन, मुझे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया एंड आई गेस आपने भी ये क्लास अच्छे से अटेंड किया होगा। आपके अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनको एड्रेस किया जाए एज अर्ली एज पॉसिबल। और अब हम इसके बारे में और भी वीडियोस बनाने जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें। अंटिल देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें।